ऐसे बहुत से प्रसंग हैं। जितने भी घर के लोग हैं, जितने भी आपको मिलने जुलने लोग हैं, लाखों-लाखों लोग हैं, लाखों घर हैं, करोड़ों घर हैं, उन सभी घरों में माता-पिता की जैसी स्थिति है, बच्चों की जैसी स्थिति है, उनके बीच में जो दोस्ताना है, जो ये पीछे लिखा हुआ वो है, उन सबको ध्यान में रखते हुए इसमें ख़ास तौर से मैंने जो पढ़ा उसमें ये ख़ास तौर ये बात लिखी हुई है कि लड़के लोग जो हैं बिल्कुल आधुनिक हो गए हैं, माँ-बाप भी बहुत आधुनिक हो गए हैं, वो बच्चों को बिल्कुल फ्री स्वतंत्र कर दिया है और स्वतंत्रता इतनी दे दी है कि वो अपने मन चाहे जो समझ में आए करें, चाहे शादी कर लें, चाहे किसी दोस्ती कर लें, कुछ भी कर लें, सब तो इसीलिए उनको बच्चे जो हैं इसलिए लाइक करते हैं क्योंकि पापा ने मुझे बहुत छूट दे रखी है। अच्छा, ये छूट जो है यही बाद में बहुत खतरनाक होता नहीं कि भई माफ़ न कमाम न करना कि भई सिर के ऊपर कभी भी मल त्याग या मूत्र त्याग कराना किसी बुद्धिमानी का काम नहीं है। ये बच्चे बच्चे ही हैं, बूढ़े बूढ़े रहेंगे, लेकिन बच्चों को अपने बराबर समझ लेना, उनके साथ दोस्ती निभाने का काम शुरू कर देना, उनकी इच्छा के अनुसार हर चीज़ पूरी करना, ये भी कई बार बहुत बड़ी घातक होती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि भई उनको हर तरह का आज के ज़माने में तो फ़ैशन हो गया होटलबाज़ी कराना, होटलबाज़ी में हद से ज़्यादा पैसा खर्च कर देना। और जब बच्चों को शुरू से मुँह लग गया होटल का, तो एक दिन जब जिस वक़्त आप कहेंगे भई पैसा आज नहीं है, तो वो वही आपको पलट के ऐसा जवाब देंगे कि जो आपको ज़मीन खिसक जाएगी। तो मैं ये सब बताना चाहता हूँ, ये आधुनिक कल्चर के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको माता-पिता का मतलब नहीं मालूम, और अगर मालूम भी है तो वो उन्हें सही ढंग से समझाने वाले पहले कभी थे, संयुक्त परिवार समझाते थे। तो मैं यही कहूँगा कि देखिएगा, हमारे पिताजी बहुत अच्छे भजन गायक थे, बहुत अच्छे एक बार वो बर्मा गए थे तो बताते थे कि जहाज़ से 7 दिन तक लग गया था और वहाँ पर यहाँ से किताब खरीद के ले गए थे। लावनी पचरतन नाम था उसका। उस किताब को हमने देखा है। मैं 10-11 साल का था तो मैं एक बार खरीद कर के ले आया था। बाद में फिर बहुत जगह मकान-वकान बदला किराए का, तो उसमें वो किताब कहीं खो गई। तो उसमें बहुत सी बातें लिखी थी लखनऊ से रिलेटेड, और किसी ने लिखा था, वो उसमें भजन पढ़ते थे। तो उनका एक भजन की एक लाइन बता दे रहा हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सब लोगों के लिए हम लोग बताएँ तो वो उसको मैं गा के नहीं सुनाऊँगा, ऐसे सुना दे रहा हूँ। वो जब मैं उस वक़्त 11 साल का था। 12 साल, लेकिन तब मुझे याद है अभी। तो क्या, सत की सीटी बजी, अब रेल जाने वाली है। सत की सीटी बजी, अब रेल जाने वाली है। अरे अरे मुसाफिर क्यों दुख भरता, अरे मुसाफिर क्यों दुख भरता, राम नाम का टिकट न लेता। अरे मुसाफिर क्यों दुख भरता, राम नाम का टिकट न लेता। रेल रेल भंवर गई छूट, रेल भंवर गई छूट, पड़ा स्टेशन खाली है। ये स्टेशन रूपी शरीर, ये स्टेशन रूपी शरीर संसार रूपी भवसागर से क्षण भर में इसमें से प्राणवायु निकल जाएगी, तो रेल चली जाएगी और ये स्टेशन जो है, शरीर का जो स्टेशन है, खाली पड़ा रहेगा। तो क्या करना चाहिए, राम नाम का टिकट न लेता। इतने भी नासमझ है, राम नाम का टिकट ले लेता। अरे रेल भंवर गई छूट, पड़ा स्टेशन खाली है। अरे मुसाफिर क्यों दुख भरता, तुम मुसाफिर हो, इस नगर में आए हो, मुसाफिर के रूप में हो, तुम दुख न भरो और अपना अच्छे से जितना हो सके राम से जुड़ो, राम का नाम से जुड़ो। राम का टिकट ही पूछा जाएगा, और ध्यान रखना बेटिकट अगर चलोगे तो जो सज़ा मिलती है वो वहाँ भी मिलेगी। तो ये सब उन्होंने उनकी बताई बातें तो बहुत सी हैं, क्या कहने का समय मेरे पास नहीं है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा, और बहुत से हमने ऐसे उदाहरण देखे कि बाप बेटे में बहुत लड़ाई हो जाती है, प्रॉपर्टी के रूप में लेकर लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, एक दूसरे का मारा नारा कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। ऐसा एक ध्यान रखिएगा। जिन लोगों ने ये बागबान देखा है, उस बागबान फिल्म के फिर से एक बार देखने की कोशिश करिएगा। उसके अंदर सब सारा संपत्ति अगर किसी ने बच्चों को लिख दिया गया तो आदमी बिल्कुल भिखारी हो जाता है। आप ध्यान रखिएगा, सबके लिए सब प्रकार का बंटवारा कर दीजिए, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि अच्छा, इस पर हम फिर चर्चा करेंगे कि कम से कम अपने रहने लायक ज़िंदगी एक कुटिया ज़रूर सुरक्षित रखिएगा। कभी भी कोई कभी दुत्कार कर तिरस्कार कर आपको हटा देता, उस वक्त आप कहाँ जाएंगे, भगवान ही आपके शरण में होना है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों का प्यार, बच्चों का लाड प्यार बना रहे, उन सब का स्नेह आप पर बना रहे और आपका स्नेह भी उन पर बना रहे, लेकिन ध्यान रहे मर्यादा नहीं बिगाड़नी चाहिए, जबकि इस फादर्स डे में मर्यादा का कोई भी उल्लेख नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे। मैं चाहता हूँ मुझसे अगर किसी प्रकार की कोई भूल हो गई हो, किसी प्रकार की कोई अप्रियता आ गई हो, सच्चाई को तो सच्चाई के रूप में हमने वर्णन किया है, लेकिन आप अगर इसे अन्यथा न लीजिएगा तो इसे स्वीकार कीजिए और समझिए कि भाई फिर कभी अवसर आएगा मैं इस पर और बहुत विशेष चर्चा करूँगा। तब तक राधे श्याम राधे को आप क्षमा करें, और उनकी किसी प्रकार की अप्रियता हो तो माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग महान हैं, विद्वान हैं, विवेकशील हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं। मैंने तो एक अपना अनुभव बता दिया, ऐसे अनुभवी तमाम लोग पढ़े हैं, लेकिन जो सच है, सच को सत्य के रूप में वर्णन किया है। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राधे श्याम।